गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे कि कैसे पाठ योजना बनाया जाता है। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो नाम आपको होगा यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7 वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र दूसरा, अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब यहाँ प्रकरण हमारा हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य का जो संबंध होता है हमारा हिंदी या विषय से होता है, और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य जो है छात्रों को हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना है, यहाँ रुचि लिखना है। दूसरा, छात्रों में अपनी भाषा की कल्पना शक्ति के अवसर प्रदान करना। तीसरा, छात्रों में हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना। चौथा, छात्रों में हिंदी भाषा का लय गति के रूप में प्रयोग करते हैं। पांचवा, बच्चों में साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि को उत्पन्न करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। इस विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, पहला बच्चों ने कवि की भावना का वर्णन बड़ा ही दृश्य बताया है। दूसरा, बच्चे कवि ने पक्षियों के प्रेम भाव को के ज्ञान प्रकाशित किए हैं। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य, बच्चे पक्षियों के भावात्मक चित्रण का वर्णन किया है। दूसरा, बच्चे इससे पक्षी के वातावरण में खुले मन को जानना जरूरी। क्रियात्मक उद्देश्य, पहला छात्रों में पक्षियों को बंद पिंजरे में रहना पसंद है, उन्हें वातावरण में अच्छा लगता है। दूसरा क्रियात्मक उद्देश्य, छात्रों में पंछी की गरिमा को पहचानना और उन्हें खुले रहना पसंद है। फिर सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे चाक, डस्टर या चिड़िया के चित्र इत्यादि ले सकते हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चे जो है पक्षी के वातावरण में खुले जीव से परिचित हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे पक्षी के बारे में सामान्य रूप से जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना का पहला प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी कौन कौन से हैं? तो बताते हैं मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं इत्यादि। दूसरा, आकाश किसके नीचे रहता है? मनुष्य किसके नीचे रहता है? तो छात्र बताते हैं आकाश के नीचे रहता है। तीसरा, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो छात्र बताते हैं नीला दिखाई देता है। चौथा, नीले आसमान में कौन उड़ते हैं? तो छात्र बताते हैं पक्षी। अब पांचवा प्रश्न जो समस्यात्मक होता है, पंछी के बारे में या पक्षी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम सब पक्षी लेखक शिवमंगल सिंह सुमन के में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, यहाँ संकेत हम पक्षी डॉट डॉट पर के झूले, मतलब पूरा स्टैंजा यहाँ हो जाता है। आदर्श वाचन, छात्र अध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगे। फिर कठिन निवारण के शब्द या कठिन निवारण के शब्द हैं, प्रश्न नहीं होगा, यहाँ शब्द हैं। कठिन निवारण के शब्द में शब्द अर्थ, उन्मुक्त माने खुले, कनक माने सोना, पुलकित माने हर्ष या रोमांचक, मैदा माने आटे के बारीक दाना, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर। अब मतलब कठिन, यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा प्रस्तुत पाठ का व्याख्या अर्थ बताते हुए कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे कि मतलब आप शांतपूर्वक, आपको पढ़ा दिया गया, आप शांतपूर्वक आप पढ़िए इसको, और स्वयं देखेंगे घूम कर कक्षा में कौन से छात्र पढ़ रहे हैं कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगे। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न, पहला प्रश्न, पक्षियों को क्या नहीं पसंद था? दूसरा, पक्षियों को क्या खाना पसंद था?
तीसरा, पक्षियों में कहाँ रहना नहीं पसंद था। फिर द्वितीय सोपान आता, संकेत ऐसे थे, खाली स्थान डॉट डॉट न डालो। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगे। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, यहाँ प्रश्न फिर नहीं रहेगा, यहाँ शब्द रहेगा। कठिन निवारण के शब्द में एक तरफ शब्द अर्थ लिखते हैं। नभ माने आकाश, सीमा माने अनंत सीमा या छोर, चुगते माने खाना, खाना चाहते हैं, क्षितिज माने पृथ्वी। फिर मौन वाचन, मौन वाचन छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे कि मतलब आप लोग शांतिपूर्वक पढ़िए और स्वयं देखेंगे कौन से छात्र पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न। पहला प्रश्न, पंछी को कहाँ रहना अच्छा लगता है। दूसरा, पक्षी के प्रेम भाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया गया उसको पुनः आवृत्त हो जाए, इसलिए पूछे जाते हैं। पहला पर नीले आकाश का सुंदर वर्णन कीजिए। दूसरा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है, बच्चों अगले दिन एक पद्य की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आलोचना या सुझाव। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जब शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो है आलोचना करते हैं। आलोचना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, यहाँ कमेंट के रूप में नीचे लिख दिए जाते हैं, जिससे बाद में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।